ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर कुरुक्षेत्र शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा सहित भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। कहा, सैनिकों ने राष्ट्र को जख्म देने वालों को सिखाया कड़ा सबक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा थीम पार्क से शुरू की गई। इस यात्रा में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल, हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद नवीन जिंदल और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने राष्ट्र को जख्म देने वालों को कड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने भारत माता की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा भारत माता के गौरव का उत्सव है। यह राष्ट्र के आत्म सम्मान और शौर्य का उत्सव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। यह उन रणबांकुरों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन को उनकी भाषा में जवाब दिया। यह हमें हर क्षण देशभक्ति की प्रेरणा देता है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यही नहीं, भारत का आत्मविश्वास है, वह विकसित भारत की पहचान है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति, प्रधानमंत्री की नेतृत्व की कुशलता और सैनिकों के शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने की कीमत बहुत बड़ी होती है। यह जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। जोर से जोर से एक मिनट देना भाई, रास्ता दो। देखिए किस प्रकार से पुलवामा के अंदर भारतीय 26 टूरिस्ट को किस प्रकार से आतंकवाद ने उनको हमारे आतंकवाद को उनको शहीद किया, और उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन करने का फैसला किया और तीनों सैनिकों को हमारे जो अध्यक्ष थे उनको पूरी छूट दे दी। और उन्होंने इस छूट के कारण द्वारा हमारे सैनिकों ने उनके ठिकानों में, पाकिस्तान के ठिकानों पे जाकर किस पर जो ट्रेनिंग सेंटर थे वहाँ पे आतंकवादियों को खत्म किया। और ये बहुत बड़ा एक कार्य हमारे सैनिकों ने किया। उनको आज हम सलाम कर रहे हैं। उनकी आज सम्मान में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने अभी पंचकूला में बहुत बड़ी एक तिरंगा यात्रा निकाली, और आज मैं कहूँगा कुरुक्षेत्र के अंदर भी ये तिरंगा यात्रा बहुत बड़ी यहाँ से निकली थीम पार्क से लेकर और पूरा गुरुद्वारे तक ये जाएगी यात्रा। और मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात है, आज देश के हर नागरिक के अंदर जोश है, वो सोचता है कि मैं सुरक्षा जो मुझे दी है, हमारे सैनिकों ने दी है, उन सैनिकों को हम बहुत सल्यूट करते हैं, उनको हम नमन करते हैं।
सुधा जी, कुरुक्षेत्र में भी बहुत से सैनिक हैं जिन्होंने कई लड़ाइयों में भाग लिया, उन्हें सम्मान देखिए, मैंने कल रात को उन सैनिकों से बात की थी और उन सैनिकों से रिक्वेस्ट भी किया था कि आज गंगा यात्रा में आएंगे। उन्होंने कहा जी हम सब सर्विस में हैं, हम संडे को आपका टाइम देंगे, उससे हम बातचीत करके उनको भी हम मान सम्मान करेंगे। और आज मैं कहूँगा 22 तारीख को बहुत बड़ी गंगा यात्रा लाडवा के अंदर भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी निकाल रहे हैं लाडवा के अंदर। तो पूरे देश के अंदर बहुत जोश के साथ गंगा यात्रा है। अब मेरे साथ आदरणीय हमारे अध्यक्ष हमारे अपना नाम क्या गोल्डी जी भी साथ में हैं, हमारे साथ जिला परिषद की अध्यक्षता, हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कहूँगा एक एक बच्चा आज मैं देश को बहुत बड़ा भारत माता की जय करते हुए गूंज कर जोश के साथ तिरंगा यात्रा में आ रहे हैं। कि हमें अपनी देश की सेना पर बहुत गर्व है। हमारी जांबाज सेनानियों ने देश की हमेशा रक्षा की है और जिसके कारण ही आज हम खुले आसमान के अंदर अपने तिरंगे झंडे को हम शान से लहरा सकते हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई है कुरुक्षेत्र में और काफी बड़ा देशभक्ति की भावना भी दिखा रही है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि हजारों लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। लोगों के अंदर बहुत जोश है। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से भारतीय सेना का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर एक सफलता रही और जिससे हमारे देश का मस्तक, भारत माता का मस्तक ऊंचा हुआ है। कहीं ना कहीं तो तमाम जो लोग हैं आज एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं, आप भी सांसद हैं, आवाज पर देखिए, ये हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। ये हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। तो जब हम झंडा लेके निकलते हैं तो हम यही कहना चाहते हैं कि हाँ, इस झंडे के नीचे हम सब एक है और हम सब अपने देश के लिए समर्पित हैं। उनके लिए क्या कहेंगे जो बहन सोफिया की और योगता सबका मजाक कर रहे हैं, उनके बारे में आप कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बोल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो है, हमें अपनी भारतीय सेना के ऊपर बहुत गर्व है। हमें बहुत गर्व है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, जिन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन हुआ। और आज हर भारतीय के अंदर एक बहुत जोश है और बहुत जोश है। हम सब एकजुट होकर के ये अपने मजहब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सभी दलों के लोग आज इकट्ठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए, हमारे सशस्त्र सेना बलों का धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद।